शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोत के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। अंतगढ़ सूत्र पर ये मेरा 38वां वीडियो है। कल हमने सुलसा के और हरिणगमीसी देव के और देवकी, ये तीनों के बारे में चिंतन किया। देखिए, समस्या सुलसा के पास थी और देवकी के पास भी थी, लेकिन सुलसा ने उस समस्या से निकलने के लिए, स्थिर होने के लिए, शांति मिलने के लिए क्या किया? उसने पहले अपना मन स्थिर किया, अपना हृदय स्थिर किया और शांति से चिंतन करके उसने होने वाले पति को भी अपने साथ सम्मिलित किया, उसको भी स्थिर किया। जब दोनों स्थिर हुए, ये समस्या है, ये प्रसंग है, ये घटना है, ये हमारे जीवन में आने ही वाली है, तो इसको स्वीकार करो। अब इस पर चिंतन करने के बजाय इसमें से क्या मार्ग निकालने का है, इस पर चिंतन करेंगे। वैसा ही उन्होंने अपने मन को स्थिर रख के चिंतन किए, तो उनको उनका मार्ग दिखाई दिया कि हम ये मार्ग कर सकते हैं, ट्राई तो करेंगे, कोशिश तो करेंगे। उसमें सफलता मिले न मिले बात अलग है। वैसा ही उन्होंने क्या किया कि दोनों ने विचार करके अपने समस्या के अंदर मेरे को काम आने वाला कौन है, एक हरिणगमीसी देव है, उसको भी उन्होंने सम्मिलित किया। उसको समझा के बोलने के पश्चात उन्होंने मार्ग निकाले। फिर ये समस्या, ये प्रसंग हमारे व्यवहार में कहाँ बैठता है? ऐसी समस्या हमारे ऊपर भी आती है, लेकिन हम क्या करते हैं, वो समस्या का हल पहले हम स्थिर नहीं होते, हम अस्थिर मन में वो समस्या का हल करते हैं। इसलिए ये कथा ये कहती है कि पहले तुम स्थिर बनो और उसमें हमारा सहयोगी पति पत्नी दोनों मिलके उस समस्या पर विचार करे, चिंतन करे, और फिर उस पर चिंतन होने के पश्चात कोई अपना श्रद्धावान परिवार में का सदस्य जिस पर मेरी पूरी श्रद्धा है, विश्वास पात्र है और मेरे परिवार का, खून का रिश्ते का कोई नज़दीक का है, तो उसका राय ले, उसको ये समस्या समझा के बताए। लेकिन हम क्या करते हैं, जो हमारे खून समस्या हल करने वाला श्रद्धावान है, उसको समस्या उसके सम्मुख नहीं रखते और अन्य के सम्मुख रखते, इसलिए हमारी समस्या उल्टी बढ़ जाती है, वो कम नहीं होती। लेकिन हमने ऐसे श्रद्धावान कोई ना कोई एक व्यक्ति तो हमारे परिवार से होता है, उसके सामने ये समस्या रख दी है, प्रस्तुत की है, तो वो उसमें से मार्ग निकालेगा। अब यहाँ पर देखो, सभी स्थिर मन वाले हैं, विचलित सुलसा भी नहीं है, विचलित हरिणगमीसी देव भी नहीं है और विचलित देवकी भी नहीं है। जब तीनों मिलके समस्या का हल करे तो हल सही ढंग से निकला कि नहीं। इसीलिए जो भी समस्या है उसको तुम्हारे को स्थिर मन से, शांत मन से निकालना पड़ेगा। वैसा ही उन्होंने उस समस्या का हल किया। अब क्या कर, यहाँ देखो आगे क्या आता है, तो देवकी रानी के जो पुत्र है उन्होंने सुलसा के पास लाए और सुलसा के मृत पुत्र उनके पास, देवकी के पास हरिणगमीसी देव ने ट्रांसफ़र किए। अब देखो यहाँ पर सुलसा ने भी हरिणगमीस, क्योंकि सुलसा उस समय के भद्रिक जीव थे, भद्रिक जो भी कोई थे ना, वो सरल हृदयी थे, इसलिए सुलसा ने भी उनसे ये समझाया होगा। इसका चिंतन अपन पहले वीडियो में किया है। तो अब आगे क्या है, जब देवकी रानी इन 6 मुनि को देखकर उसके मन में जो शंका हुई
वो शंका लेके वहाँ कहाँ किसके पास आई? वो भगवान अरिष्टनेमी के पास आई। फिर देवकी रानी जब घर से निकली, उस समय ये समस्या लेके निकली। उस समय उसने घर के कोई सदस्य के सन्मुख ये समस्या रखी या नहीं रखी? उसने समस्या पति से भी की होंगी, लेकिन उसकी अटूट श्रद्धा किस पर थी? अपने गुरु भगवंत पर थी। कृष्ण उनका लड़का ही है, आज्ञाधारी है, उसके समक्ष भी ये समस्या वो रख सकती थी। लेकिन देवकी ने उस समय ये चिंतन किया होगा कि मेरे परिवार के अंदर जो भी मेरे श्रद्धावान है, उनसे भी अधिक श्रद्धावान, सही राय देने वाला, सही दिशा देने वाले मेरे गुरु भगवंत है, और वो मेरे इस नगरी में मौजूद है। क्यों ना हम उनकी राय ले? इसलिए वो प्रभु के पास आई और प्रभु के सम्मुख वो समस्या उनके सम्मुख उन्होंने रखी या उन्होंने जान लिया। लेकिन उस समय उन्होंने क्या किया? भगवंत ने कि देवकी को कहा कि ये जो 6 पुत्र है, ये तेरे ही पुत्र है। तेरे को जो अतिमुक्तक मुनि ने जो कहा ना, उनकी बात असत्य नहीं है। उन्होंने पूरी घटना उनको देवकी रानी को समझा दी। अब मेरे को ये बोलो कि देवकी रानी की अटूट श्रद्धा भगवान अरिष्टनेमी पर थी, तो फिर भगवान अरिष्टनेमी ने देवकी रानी से कहा कि ये 6 पुत्र ये तेरे ही है, ये अति मुक्तक की बात सत्य है। फिर उस देवकी रानी अत्यंत प्रसन्न हुई और भगवान को वंदन नमस्कार करके वहाँ से 6 अंगार जहाँ थे वहाँ पर वो आई। अब मेरे को ये बोलो कि वो 6 पुत्र को इसने पहले देखा है ना? कुछ 1 घंटे आधे घंटे पहले उन्होंने 6 पुत्र को देखा ना। अब देखने के पश्चात भी, वो 6 मुनि को देखने के पश्चात भी जो शंका थी, वो प्रभु ने उनकी शंका दूर की और प्रभु पर उसकी अटूट श्रद्धा थी। फिर प्रभु पर श्रद्धा होने के पश्चात प्रभु ने कहा कि ये 6 पुत्र ये तेरे ही है। अब तेरे ही है ये बोलने के पश्चात देवकी रानी वापिस 6 पुत्र के पास क्यों गई? अगर दर्शन के लिए गई तो आधे घंटे पहले तो हो गए थे दर्शन। पुत्र है बोले तो भी दर्शन हो गए। ये वो 6 मुनि है ये बोल के भी बोले तो भी उनके दर्शन आधे घंटे पहले हुए वाले थे। फिर वापिस भला उनसे देवकी रानी को ये पता है अब ये जो मेरे पुत्र है ये भगवान के पास दीक्षित हो चुके हैं, अब ये संसार में आने वाले हैं क्या? फिर मैं वापिस उनके पास काय के लिए जाऊं? भगवान ने कहा ये तेरे ही पुत्र है। शंका दूर हो गई। अब शंका दूर हो गई ना, अब मैं पुत्र के रूप में उनके पास क्यों जाऊं? वो तो वापिस मेरे पास आने वाले नहीं है। उन्होंने संयम का मार्ग अपना लिया है, फिर उनके संयम में मैं बाधक क्यों बनूं? ऐसा उसने सोचा नहीं होगा क्या? और भगवान पर अटूट श्रद्धा थी, फिर भी उस मुनि के पास वो दर्शन के लिए क्यों गए? इसके पीछे क्या कारण होगा? ये सोचने के लिए हमारे को गुरु भगवंत ने मजबूर किया, क्योंकि देवकी रानी की अटूट श्रद्धा अपने इष्ट देव पर, भगवंत पर थी है। उन्होंने पूरा समझाने के पश्चात वो सीधा अपने महल की ओर निकलना चाहिए, क्योंकि उसको ये भी पता है कि मेरे पुत्र जो थे वो दीक्षित हो चुके हैं, वो अभी संसार में नहीं आने वाले हैं। तो फिर मैं अभी वापिस 1 घंटे पहले दर्शन किया, वापिस कल भी मैं दर्शन को आ सकती हूँ, फिर मैं अभी वापिस बाधक क्यों बनूँ? फिर वापिस उनके दर्शन के लिए क्यों गई?
क्या उद्देश्य होगा सुलसा का। तो इस पर हम चिंतन करेंगे। आज हमारे समय को देखते हुए यहाँ पर रुकते हैं, लेकिन ये कथा, ये अंतगढ़ सूत्र हमारे जीवन के हर समस्या का हल सुनाता है, हर समस्या पर हमारे को पर्याय देता है, उसमें से बाहर निकालने का मार्ग बताता है। लेकिन ज़रूरत है इस चिंतन करने की। मेरे चिंतन में निश्चित रूप से कुछ गलत आया होगा, उसके लिए आप क्षमा करेंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। इसी आशा के साथ पूर्ण विराम लेता हूँ। ओम शांति।